हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी जो कि निकाली गई है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से वेरियस पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसी रिलीज हुई है जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़िएगा। वेरियस पोस्ट एलिजिबल है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी चीज़ें हम 1 to 1 डिस्कस करते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, 1 to 1 हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और यहीं पर लगभग AE लेवल की पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। अगर आप भी इंडियाज़ के किसी भी AE एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एक बेहतर एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बिगेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ आप सभी कैंडिडेट के लिए। PW सेलिब्रेट कर रहा है 6 ईयर ऑफ एनिवर्सरी, जिसके उपलक्ष्य में ऑल AE एग्जाम्स में, ऑल AE बैचेस में 68% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। चलिए यहाँ पर मैं 1 to 1 आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स का आपका यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप इन बैचेज में एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि SSC जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप, RRB जेई की एंड वेरियस अदर AE लाइक RRB जेई 2025 CBT 2 क्रैश कोर्स बैच। क्योंकि पता है RRB जेई 2025 का जो CBT 2 है उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 2 जुलाई को एग्ज़ाम डेट है। तो अगर आपका प्रीलिम्स निकल चुका है तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इनका क्रैश कोर्स ले सकते हैं। एक स्पेशल 68% डिस्काउंट के साथ आपको मात्र 999 रुपये में मिल जाएगी। इसी तरह से अशोका 2027 का बैच में भी डिस्काउंट है। कर्तव्य 3.0 न्यू बैच है फॉर ऑल AE एग्ज़ाम्स के लिए। SSC जेई 2027 का फाउंडेशंस बैच एंड RRB जेई 2026 का एक एक्सप्रेस बैच लेटेस्ट लॉन्च हुई है। परिणाम प्रैक्टिस बूस्टर बैच फॉर ऑल AE एग्ज़ाम्स के लिए एंड जो चाणक्य इफ़को GET की रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए बैच लॉन्च हो चुकी है। इसमें भी 68% का डिस्काउंट है। एंड PGCL जो DT की फॉर्म आई है डिप्लोमा ट्रेनिंग की, उसकी टारगेट बैच लॉन्च हो चुकी है। आप सभी कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे बेहतर प्रिपरेशंस का, तो आ चुका है इनका बढ़िया बैच। नेक्स्ट है RSSB जेई 2026 का लेटेस्ट बैच। इन सारे बैचेज में आप जो इसमें भी इनरोल होना चाहते हैं 68% के साथ आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कूपन कोड DIL250 यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो जाइए, इनमें से जिस भी बैच में इनरोल होना चाहते हैं एक बम्पर डिस्काउंट है, जाकर एनरोल है और लिमिटेड टाइम है आपके पास। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो एनरोल। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर ऑल इंडिया OBC ST SC कैंडिडेट के लिए। सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वेरियस कैटेगरी में। PSU नवरत्ना ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नवरत्ना में, आप समझ सकते हैं। इसके बाद ही महारत्ना होता है। तो PSU डिपार्टमेंट, सैलरी की तो टेंशन लेना ही नहीं है। पोस्ट की हम बात करें, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए निकाली गई है यहाँ पर। तो पहली पोस्ट पर वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी सीनियर मैनेजर। ये प्रोजेक्ट लेवल का पोस्ट होगा, सीनियर मैनेजर। यहाँ पर प्रोजेक्ट की वैकेंसी, जिसमें कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट है। ये अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसी है और यहाँ पर कुछ बैकलॉग में ब्रेकअप वैकेंसी दिखाई गई है, यानी कि अपने कैटेगरी वाइज। सीनियर मैनेजर में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, तो जो इलेक्ट्रिकल जो दोनों सीनियर मैनेजर की पोस्ट है उसमें सैलरी आपकी 90,000 से लेकर 2,40,000 होगी। तो ये बहुत हाईली पोस्ट है सीनियर मैनेजर, आप समझ सकते हैं। मैनेजर में HR लेवल की पोस्ट निकाली गई है। फिर इंजीनियर प्रोजेक्ट की है, तो कौन सी ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट्स। इंजीनियर में केमिकल प्रोसेस इंजीनियर की पोस्ट है। ये सब सारी अच्छी पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियर SCM, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर एडमिन एंड स्टेट के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है। तो यहाँ पर जितने भी आपने इंजीनियर की पोस्ट देखी वेरियस ब्रांच वाले, सैलरी 60,000 से लेकर 1,80,000 तक होगी, जहाँ कैटेगरी वाइज सबके लिए वैकेंसी डिवाइड की गई है। नेक्स्ट है जूनियर ड्राफ्टमैन की। ये ड्राफ्टमैन का जेई लेवल पोस्ट होता है। जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 प्रोसेस में, तो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पर आपने देखा कि डिप्लोमा केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 जो सिविल में है पोस्ट है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग।
पाइपिंग में है तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 में सिविल स्ट्रक्चर तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पर आपने जितनी भी पोस्ट देखा जूनियर जो ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपका सैलरी होगा अप्लाई करने के बाद जॉब 26,500 से लेकर 1,15,000 तक सैलरी का स्ट्रक्चर होने वाला है। ये भी कैटेगरी वाइज रिवाइज की गई है। एक जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 ये अलग पोस्ट में होगा, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसकी सैलरी कम है 25,000 से लेकर 1,00,000 तक। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 HR BBA, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 हॉस्पिटलिटी, जहाँ पर होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटलिटी मांगा गया है, 25,000 से 1,00,000 दोनों का होगा। ये भी कैटेगरी वाइज पोस्ट रिजर्व है। टोटल पोस्ट है 22, जो कि ठीक ठाक पोस्ट है, कम नहीं होता है, जैसे सेल में निकलता ना 20, 22, 25 वैसा ही ये भी वैकेंसी रिलीज़ की गई है। जहाँ पर भी आपने देखा, क्योंकि जो भी आपने यहाँ पर मैनेज किया सैलरी वगैरह, अप्रॉक्सीमेटली ये सारी चीज़ परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज होने वाली है। देखिए पोस्ट के अनुसार आपको पता चल गया होगा कि क्या क्वालिफिकेशन है। जितनी भी ऊपर आपने देखा सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट हो, तो सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट वाले अप्लाई यहाँ पे करेंगे 18 से 40 साल एज लिमिट। बट सीनियर मैनेजर है तो सैलरी एक्सपीरियंस तो ज़्यादा होगी, क्योंकि मैनेजर लेवल का पोस्ट है। हम मैनेजर लेवल की भी डिस्कस नहीं करेंगे, HR का भी नहीं बात करेंगे। अब हम बात करें इंजीनियर लेवल, जो कि आपके लेवल का पोस्ट है। इंजीनियर में जो भी इतने भी ब्रांचेज है, BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 65% मार्क्स होनी चाहिए और मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। अगर आपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस किया है, कहीं से अप्रेंटिसशिप किया है, तो वो भी एक्सपीरियंस काउंट होगा। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भले काउंट हो या ना हो, अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस काउंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ब्रांचेज हमने तो पहले ही बात किया क्वालिफिकेशंस में। एक है आपका जूनियर ड्राफ्टमैन। जूनियर ड्राफ्टमैन इसकी 18 से 30 साल एज लिमिट होती है। डिप्लोमा के लिए केमिकल मैकेनिकल, जहाँ पे यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया। तो जो भी जूनियर ड्राफ्टमैन का पोस्ट है, डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जो जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 जो 30 साल एज लिमिट जहाँ पर मैकेनिकल के लिए पोस्ट थी, वहाँ पर मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। बाकी बात जूनियर असिस्टेंट, और इसमें हॉस्पिटलिटी में यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी बात रही एज रिलैक्सेशन, तो सबको मिलती है। STC वालों को 5 और OBC वालों को 3 ईयर्स का, तो उसके अनुसार मिलाकर ही लिखा गया है। जो 3 ईयर का रिलैक्सेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली एक रिलैक्सेशन दे के पोस्ट लिखी गई है। इन हैंड सैलरी अगर देखा जाए तो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। पे स्केल का क्या होता है, 1 लेवल PSU बैंक जो आपका रहने वाला ग्रेड के हिसाब से, CDA पैटर्न गवर्नमेंट का, एंड IDA पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ पर दी गई है। एक बार आप इसको ज़रूर कवर कर सकते हैं, जो IDA वगैरह क्या आ जाता है। ओके, परसेंटेज ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशंस अप्रॉक्सीमेटली 60 एंड 65% आपका रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जो सैलरी CTC के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं, तो मिनिमम सैलरी आप देख सकते हैं 8 लाख से तो आपका CTC स्टार्ट है, 30 लाख तक CTC आपकी जाती है। पोस्टिंग कहाँ होगा, तो चेन्नई, वडोदरा या कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, ये सब सिटी में, बिगेस्ट सिटी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शंस आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। देन आपका पर्सनल इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होगा, तब जाके आपका जॉब लगने वाली है। अप्लाई कैसे करना है, तो इनके साइट ऑफिशियल साइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ओके, और लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए आपके पास 25 मई तक था, जिसका डेट एक्सटेंड हो गया है, और डेट एक्सटेंड हो गया है 1 जून 2026 तक। तो आपके पास टाइम है, जाकर अप्लाई कीजिए। 1 to 1 सारी चीज़ें हमने बताई है आपको। फिर भी कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो आप सभी कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। यहीं पर लिंक के ज़रिए आपका फॉर्म अप्लाई होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।